जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, आज का क्लास डे 9 है। आज डे 9 में हम लोग बहुलक और माध्यिका भी इसको प्यार से बोलते हैं, इन दोनों टॉपिक पर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। साथियों, अगर आप लोग आज इस क्लास से सक्सेस कोर्स से नए जुड़े हैं तो आपको डे 1 से डे 8 तक का कंप्लीट क्लास करना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, जो भी भाई बहन सक्सेस कोर्स का गणित को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये कोर्स आपको तभी लाभ देगा जब हमारे द्वारा लिखे हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट का आपके पास नोट्स होगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रायिकता हम पढ़ा चुके, अब प्रायिकता पे हमको बात करना है ना, क्या ये ऑफलाइन है ना, जो हम आपको वहाँ बैठ के पूछे बाबू इसका मतलब बताओ, उसका मतलब बताओ, और हम यहाँ प्रायिकता टॉपिक पर भी जाएंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन जो है लंबा हो जाएगा, इसीलिए टॉपिक पे बात करना पड़ता। लेकिन हम आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आप प्रायिकता चैप्टर का नोट्स एकदम कंप्लीट बनाए, फिर माध्य बनाए, फिर आज बहुलक और माध्यक बनाएंगे, तो जब हम अगला लेक्चर लेके आए, जैसे डे 1 से डे 9 तक का कंप्लीट हुआ, डे 10 लेके आए, तो आप क्या कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके सिर्फ नोट्स के साथ बैठ के बस पेज को पलटाइए, देखिए कहाँ क्या पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, क्या सिखाएं नहीं सिखाएं। अगर जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए एक समय निकालकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो गणित का समझ है वो विशेष तौर पे और ज़्यादा विशेष हो जाएगा। आपका दिमाग उस सारे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रख पाएगा, ठीक है। मेमोराइज हो जाने के कारण से आपके पास वो सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। जैसे हम आपको इधर माध्य पढ़ाए थे, माध्य में बोल रहे थे लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर फार्मूला n+1/2, उसी तरीके से सारा फार्मूला लिखाए हैं, वो सब आपको याद रहेगा। इसीलिए मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप मानिए मेरी बात को, 100 दिन का क्लास आपको बिहार बोर्ड में एक परचम लहराने का ताकत देगा, एक हिम्मत देगा, एक हौसला देगा। और साथ ही साथ हम आपको हिंदी भी अब कराने लगे हैं, तो हिंदी का नोट्स उतारने का जरूरत है नहीं, आप निश्चिंत होकर के सिर्फ क्लास को कीजिए और आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। हम आपको नंबर दे ही चुके हैं, तो उस नंबर पर हम आपको डायरेक्ट PDF भेज देंगे, पूरा हिंदी का, पूरा संस्कृत का, ठीक है। उसका आप क्या कीजिएगा, किधरों बगल वाला दुकान में या फिर किसी और जगह जाकर जो देखिएगा सस्ता में फोटोकॉपी निकालता है, प्रिंट आउट मारता है, उससे निकलवा करके पिन दिन मार करके बस आधा घंटा रोज नोट्स को पढ़ते रहिएगा। हिंदी से भी 100 नंबर आता है, संस्कृत से भी 100 नंबर आता है, और गणित से भी 100 नंबर आता है। अगर जाए तीनों पे विशेष पकड़ बना ले, 90+ नंबर लाने का टारगेट कर ले, तो बिहार बोर्ड में परचम लहराने का जो है ना बारी आप ही का होगा और आप ही कुछ कर पाइएगा। और रहा बात विज्ञान का, समाज का, तो उस पर भी बात समय आने पर करेंगे। बस अब आप अपने आप को मजबूत करने के लिए एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, वो नोट्स आप हमको फोटो खींचकर या PDF बनाकर भेजिए। इससे क्या होगा, हमें भी ये पता लगेगा कि मेरा कितना भाई बहन पढ़ रहा है। इससे क्या होगा, हमारे पास एक जिम्मेदारी आएगा, चलिए कुछ भी तो भाई बहन है जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, जो अपने आप को मेरे साथ जोड़ के पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उन भाई बहन के लिए तमाम प्रयास हम करेंगे जो संभव हो सकता है। आपका रिजल्ट में, आपके मेहनत में, आपके संघर्ष में जो भी बन पाएगा उससे कई गुना ज़्यादा हम देने का प्रयास करेंगे, आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा बने, आपका वह सपना पूरा हो जो आपने खुली आंखों से देखा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बहुलक और माध्यक पे बात करते हैं। बातें बहुत कर लिए, अब माध्यक और बहुलक के बारे में जानते हैं। चलिए, माध्यक और बहुलक का एक एक स्टार, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए, ऐसा बात करते हैं। चलिए, बहुलक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर जो है ना विशेष पकड़ बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पर बात नहीं करके सब्जेक्टिव पर बात करते हैं, 5 नंबरिया में जो पूछा जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी कर देंगे। चलिए, बहुलक के बारे में जानते हैं। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जिस बहू का घर में लक लग जाता है उसको बहुलक कहते हैं। लिखिए, यही लिखा रहे हैं, जिस घर में बहू का लक लग जाता है उसको बहुलक कहते हैं। गधा कहीं का इसको बहुलक कहता है जी, कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख दीजिएगा, ऐसा होता है? ऐसा ना होता है बाबू। बहुलक एक एवरेज डाटा निकालने का तरीका है, ना कि बहू का लक लग गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा जब बात रहता तो सब बहू का लक लग जाएगा, यहाँ तो सब बहुलक कहलाने लगा। ऐसा फिर हमने ना कि हमको झुमका देगा, पाउडर देगा, बिंदिया देगा, वो कुछ ना होता है यहाँ बहुलक। तहुलक गणित है, घर ना है। तो बहुलक का फार्मूला देखिए क्या होता है। बहुलक का फार्मूला याद कीजिए,
आल प्लस, ठीक है, बल्कि अधिक, एगो बक्सा बंद कर दो। चंदा दो, चंदा कितना भाई, चंदा देखो कितना 10/102 रुपया, 10/102। तो यहाँ देखो F1 माइनस F0, ठीक है, फिर यही लिखो F1 माइनस F0 लिख दिए, अब फिर माइनस यहाँ F2 लिखो। फिर से बोलते सुनना है, इस बीच में देखो क्या लिखना है, F1 माइनस F0 लिखो, 10 रुपया हुआ, 1 0 10। अब फिर यही चीज सेम टू सेम उधर F1 माइनस F0 1 0, और फिर बोले 102 तो F2, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ये वाला जो इधर है, यहाँ पर ये बगल में सिर्फ 2 लगा करके याद रखना है, इधर 2 लगता है। अब इधर जो है ना गुना, अच्छा ये हो गया बहुलक का सूत्र। फिर से बोलते सुनना, बहुलक बराबर सूत्र होता है आल प्लस, ब्रैकेट देना छोटकी ब्रैकेट, F1 माइनस F0, ठीक है, यही चीज सेम टू सेम फिर से उधर F1 माइनस F0 माइनस F2, इधर 2, ठीक है, F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना h। एक बार फिर से लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनना, आल प्लस, ठीक है, सूत्र में याद रखना 10/102, 2 एक बाद में आएगा, कहाँ आएगा ये याद रखना, 10 F1 माइनस F0, देखो 1 0 10 हो गया, फिर यही चीज सेम टू सेम F1 माइनस F0 माइनस F2, सब में माइनस से लगाना, जहां जहां बीच में कुछ नहीं मिला सीधा माइनस चिपकाते जाना, इधर गुना h। यहाँ 2 शुरू लास्ट में है तो शुरू में भी 2 दे देना, शुरू में और लास्ट में 2 रहेगा, गुना h। क्या फार्मूला याद हुआ जी? अरे बोल भी नहीं करता है, फार्मूला याद हुआ? चलो फार्मूला याद हुआ तो और आगे बढ़े इसको लेकर के, एक बार फिर से फार्मूला याद कर। फार्मूला क्या बोला, 10 टका बटे 102 टका, लेकिन 2 टका बगल में आके चिपकेगा, याद रखना, इधर आल प्लस में उधर अच गुना में। अब मुद्दा उठता है भैया हो, बोलो कौन ची, बोलो कौन ची है, आल की होय छै, F1 की होय छै, F0 की होय छै, H की होय छै, F2 की होय छै। एकरा पहचानने सीखना है, बहुलक समझ में आ गया, बहुलक में कोई ताम झाम नहीं है, बस इतना पहचानने सीखना है। चलिए सिखाते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए एगो डाटा लेते, ले वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और इधर बारंबारता दिया रहेगा, इधर बारंबारता दिया रहेगा। चलिए मुद्दा पे एकदम बढ़िया से सीखना है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। वर्ग अंतराल जैसे मान लो 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया, 20 से 30 दिया, 30 से 40 दिया, 40 से 50 दिया, और 50 से 60 दिया, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब फिर जो है ना यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए 14, यहाँ पर दे दिया 23, 27, ठीक है, और 21 और 5, यहाँ तक में कोई दिक्कत। एक और देना है, एक और दे दो भाई, यहाँ 7, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, इतना लंबा खा लेंगे, रहने दो, इतना लंबा ना रहने दो, बस इतना ही रहने दो। अब ध्यान से सुनना ताकि हिसाब बनाए, ज़्यादा उसका ऐसे जरूरत है ना, फिर भी चलो ठीक है। चलो ध्यान दो, ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन है, सेम टू सेम ऐसा रहेगा। बोलेगा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बाबू सुनो, इधर फार्मूला की लिखा था, फार्मूला लिखा था आल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना h, यही ना लिखा था, बोलो यही ना लिखा था, अरे बोलो यार कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं, यही लिखा था। अब बताओ है आल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है। चलो ध्यान से सुनना, F1 F0 F2, ठीक है, ये सब क्या होता है सुनो, कोई वर्ग का ताम झाम नहीं है, सीधा एक काम है। देखो बहुलक का मतलब होता है जब किसी आंकड़ा में, जब कोई आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम एक आंकड़ा देते हैं 2 3 5 2 3 5 2 2 3 2 2, ये आंकड़ा है। अब बताओ ये पूरे आंकड़ा में सबसे अधिक बार कौन आया है, इस पूरे आंकड़ा में सबसे अधिक बार आया है 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम आया, 2 6 टाइम आया, इसीलिए 2 का यहाँ पर बहुत ज्यादा बार आना दर्शाता है, इसका लक लग गया है, इसीलिए बहुलक हो गया है। क्या हो गया है, इसीलिए बहुलक हो गया है। तो इस आंकड़े में सबसे अधिक बार 2 आया है, इसलिए बहुलक का मान 6 ना है, बहुलक का मान 2 होगा। 6 बार आया है 2, 2 6 टाइम आया है, इसलिए बहुलक का मान कितना होगा, अरे बोलो कितना होगा, 2 होगा। अब वही बात यहां पर भी लगाओ बाबू, इधर देखो अच्छे से सोचो, बोलो कौन चीज है, सब में देखो 27 20 से 30 में, 20 से 30 के बीच में जो संख्या है ना 27 बार आया है।
0 से 10 के बीच में जो संख्या है ना, जैसे 0 से 10 के बीच में मान लो 5 14 बार आया है, 10 से 20 के बीच में मान लो 25 23 बार आया, 20 से 30 के बीच में मान लो 20 से 30 के बीच में मान लो 27 28 जो भी मानना है मानो, और 27 बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 20 से 30 वाला संख्या आया, कुछ भी मान सकता है, ऐसा नहीं 20 से 30 के बीच में हम 25 माने, 10 से 20 के बीच में 15 माने। चलो ठीक है, फिर से मान के सिखाते हैं। 0 से 10 के बीच में 5 14 बार आया, 5 माने 14 बार आया, कोई जरूरी नहीं 5 आए 4 आए 3 आए, जो आना आए, लेकिन हम मान रहे हैं 0 से 10 के बीच में जो संख्या है उसमें मान लो हम 5 को ही खाली पकड़ लिए, 5 देखे तो 14 बार आया था पूरे डाटा में, जैसे अभी लिखे थे यहाँ डाटा, उसमें 2 6 बार आया था। उसी तरह 10 से 20 के बीच में जो 15 है, 15 23 बार आया। कब बार आया? 15 23 बार। एक को पकड़ रहे, पकड़ने का और पकड़ सकते हैं, लेकिन एक को पकड़ रहे। 20 से 30 के में 25 जो है, 20 से 30 के बीच में जो 25 है वो 27 बार आया है, और 30 से 40 के बीच में जो 35 है वो 21 बार आया, और 40 से 50 के बीच में जो 45 है वो 5 बार आया। तो सबसे अधिक बार किससे आया, किसके बीच से आया? 20 से 30 के बीच से। 25 सबसे अधिक बार आया, तो बहुलक यहाँ कितना हो गया? 27। तो यहाँ पर डाटा दिया है, इसीलिए बहुलक डायरेक्ट 27 नहीं हुआ, 20 से उठा करके नहीं दिया, कुछ भी आ सकता है। तो बहुलक वर्ग में ये जो 27 है, 27 बहुलक वर्ग मेरा ये हो गया, बहुलक वर्ग ये हो गया, और सबसे अधिक बार आया इसीलिए F1 हो गया। सबसे अधिक बार जो आया उसको क्या बोलेंगे? F1। पूरे डाटा देख लेना, सबसे अधिक बार जो आएगा उसको F1 कहेंगे। क्या कहेंगे? F1। और सुनो यहाँ, सबसे अधिक बार जो आया उसको F1, और जो F1 के ऊपर में रहेगा तो F0, तो F0 का मान हो गया 23, F1 का मान हो गया 27, F0 हो गया, F1 हो गया, तो नीचे F2 होगा, तो F2 का मान हो गया 21, F2 का मान कितना हो गया? 21। अब बताओ, F1 F0 F2 मिल गया है, बक्सा में जो सूत्र में है वो सब भरने के लिए हो गया। अब बच गया आल और अच, तो आल निकालने के लिए, अच्छा बताओ, F1 का मान कितना? 27, F2 का मान कितना? 21, F0 का मान कितना? 23। अब बच गया आल और अच, यही ना बचा जी? घबराओ ना, सब बात पकड़ लेगा। अब फिर इस फार्मूला पे धरना है, जो अभी कैलकुलेशन पार्ट होगा करना है आंसर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, बनाएंगे दो चार को क्वेश्चन हम बना करके दिखाएंगे, घबराना नहीं, बस आपको सिखा रहे हैं खोजने के लिए, खोजने सीख गया तो बल्ले बल्ले। चलो ठीक है, आल का मान निकालने के लिए देखो, ये जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग बराबर हुआ 20 से 30, ठीक है? तो इसी में आल निकालना है। आल बराबर हुआ, आल निकालने के लिए ऊपरी सीमा में निचली सीमा घटा दो, मतलब वर्ग की लंबाई को आल कहते हैं। वर्ग की लंबाई सूर्य चैप्टर में पढ़ाए थे, पहला दिन जब पढ़ाए थे तो वर्ग की लंबाई बताए थे स्टार पॉइंट। अगर आपके पास नोट्स होगा उसको जाकर तंडा खाली पलटा के देखो, लिखल होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और अच्छा नोट्स बनाइए और बना करके हमको भी भेजिए, हम देखेंगे मेरा भाई बहन कितना मेहनत कर रहा है। फिर आप जब मेहनत कर दिए तो ईमानदारी से करते, इधर से जबरदस्त मेहनत होगा, क्योंकि अगर हम आपको नहीं भी देख रहे हैं फिर भी इतना दे रहे हैं। अगर हम आपका नोट्स देखें, हम आपका मेहनत देखें, आपका संघर्ष देख लिए, तो फिर ये भाई रुकने वाला नहीं है, ये भाई आंधी की तरह आएगा और रिजल्ट बनाने में झंडा न परचम लहराएगा। वो रिजल्ट आपका होगा, हमारा नहीं। बस आपका मेहनत, आपका संघर्ष मेरे नजर में आ जाए, बस ईमानदारी से कहते हैं, दोनों का किया गया ईमानदारी से मेहनत, आपको और हमको दोनों में से किसी को भी वो सफल मां सरस्वती कभी नहीं होने देगा। बस आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, तकलीफें जिंदगी में आएगी जाएगी, लेकिन हिम्मत और हौसला कभी हिलना नहीं चाहिए। पढ़ाई में तकलीफें आते रहेगा जाते रहेगा, घबराना नहीं है। दुनिया के ठोकरों ने जीना मुझे सिखा दिया, चल चल रे मुसाफिर चल, जिंदगी का यही सवेरा है, ठीक है? हर संभव प्रयास करना, अपने आप को बनाने का, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, एक भी मौका नहीं छोड़ना है। जबरदस्त तरीके से बात करना है, आंख में आंख मिला के बात करना है, ना झुकना है ना झुकाना है, आंख में आंख मिला के बात करना है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आल मतलब वर्ग की लंबाई, आल मतलब वर्ग की लंबाई। वर्ग का लंबाई निकालने के लिए सिखाए थे, ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा, तो 30 में 20 घटा दो, 30 में 20, ओ सॉरी, आल को सिर्फ निचली सीमा कहते हैं। वर्ग का लंबाई यहाँ आच है, वर्ग का लंबाई क्या है? आच है। तो आल जो है ना, आल जो है निचली सीमा है। आल क्या है? निचली सीमा है। बहुलक वर्ग का निचली सीमा क्या है? बहुलक वर्ग का निचली सीमा यहाँ 20 है। बहुलक वर्ग का निचली सीमा क्या है?
20 है, बोलबे नहीं करता। बहुलक वर्ग का निचली सीमा क्या है? 20 है। तो इसीलिए आल बराबर हो गया यहाँ 20। और वर्ग की लंबाई को आच बोलते हैं। वर्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? आच। आच निकालने के लिए क्या करना? 30 में 20 घटा करके 10 लिखना। तो बोलो आच का मान कितना आ गया? 10। बुझाया? आल बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, आज बहुलक वर्ग की लंबाई है। ये सब स्टार पॉइंट में हम आपको लिखाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ, इसके लिए दिल की हार्दिक गहराई से हमें खैद है, ऐसा गलती आगे से ना हो। फिर भी मेहनत संघर्ष जारी रहेगा, तपस्या की बारी रहेगा। गलती होना, गलती को सुधारना, यही तो इंसान की प्रवृत्ति है। बस ध्यान स्थिर हो, क्या कैमरा के आगे कोई है नहीं, फिर भी गलती को पकड़ पाना भी बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन भगवान का कृपा है, गलती यहाँ पकड़ाया। अगर जब क्लास से बाहर में गलती पकड़ाता तब तो बाबू दिक्कत था, वो आप गलती सीख जाते। फिर भी संघर्ष आपको करते रहना है, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आज आप सब सीख गए। एक क्वेश्चन पैटर्न को फिर से बदलते हैं, यहाँ नया क्वेश्चन लाते हैं। फिर से यहाँ पर नया क्वेश्चन लाते हैं, ध्यान से सुनना। हम ले लिए 5 से 10, 10 से 20, 5 से 10, हाँ ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इधर ले लिए 7, 8, 9, 11, 3, 5। ठीक है, चलो धका-धक। चलो भाई यहाँ पर 5 आ जाओ, यहाँ पर 7 आ जाओ। कितना आ गया? 7। अब बताओ बाबू, बोलो कौन सी? बोलो तो कौन सी? बोलो तो बाबू ईमानदारी से बोलना, अब चोरी तकारी ना। बोलो तो F1 का मान कितना होगा? बोलो F1 का मान कितना? बोल भी नहीं करता है, बोलो ना यार। जो सबसे बड़का होगा वही F1 होगा। तो सबसे बड़का यहाँ 9 है, तो यहाँ F1 9 हुआ। F1 ये मेरा हो गया। F1 के जस्ट माथा पे जो होगा वो F0 होगा। तो F0 का मान कितना हुआ? 8। माथा पर से जो नीचे में होगा F2 होगा, तो F2 का मान कितना हुआ? 3। अब बच गया आल का मान। बहुलक वर्ग मेरा 9 है, बहुलक वर्ग मेरा ये है। ठीक है, F1 ना 9 है, F1 9 है, बहुलक वर्ग मेरा ये है। और इसमें निचली सीमा जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? आल। तो निचली सीमा में आल 15 है, यहाँ देखिए 15 है। और आच बहुलक वर्ग की लंबाई है, आच बहुलक वर्ग की लंबाई है। तो बताओ लंबाई 20 में 15 गया 5, 20 घटा 15 बराबर 5। ये सब जब आप निकाल लिए तो बहुलक का फॉर्मूला F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना आच, इधर आल। इस पर सिर्फ बैठाने में क्या दिक्कत है? सबका मान बैठा देना। आल का मान यहाँ 15, आच का मान यहाँ 5, F1 का मान 9, F2 का मान करना, F2 का मान, F0 का मान 8, 2F1 का मान 2 गुना 9, F0 का मान 8, F2 का मान 3। इस तरह से सोल्यूशन करना, यही ना करना है, इससे ज्यादा कुछ करना है। लेकिन घबराओ ना, 1-2 और लेते हैं, अभी और लेते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ जी, दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको सिखाना है। क्या क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन सिखाना, ये दोनों मेरा जिम्मेदारी है। बस आप क्वेश्चन उठाने के लिए सीखिए। अगर आप क्वेश्चन उठाने सीख गए तो फिर आप कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे पेज में लिख करके हमको भेजिए, हम उसको टॉपिक वाइज भेजिएगा। इधर उधर से पूछिएगा तो दिक्कत हमको भी होगा, आपको भी होगा, क्योंकि एक सीरीज चला है, अभी चैप्टर 14 चल रहा है, 14 का क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, एक और ले, हम लिए मान लीजिए 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 22 ले लिए। ठीक है, ले लिए। अब की बार लिए 9, 8, 7, 6, 5। होशियारी देखो, याद करो। अच्छा एक बात बताते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठाते हैं, उठ गया होगा दिमाग में, फिर उठाते हैं। 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़का कहाँ है? सबसे बड़का यहाँ है, तो F1 ये हो गया। इससे इसके माथा जो रहेगा वो F0 होगा, इसके नीचे में जो रहेगा वो F2 होगा। लेकिन अगर जब बाबू बोलो कौन चीज, ये 8 यहाँ नहीं रह करके, यही 8 अगर जब यहाँ रहता और यहाँ 4 रहता, तो बोलो अब ईमानदारी से सबसे बड़का कहाँ चला गया? सबसे बड़का यहाँ नीचे चला गया। अब जब ये नीचे चला गया, बोलो ऐसा क्वेश्चन उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? जब ये नीचे चला गया तो ये F1 हुआ। क्या हुआ? F1। तो अब बाबू इसके माथा पर जो रहेगा वो F0 होगा, तो F0 गया। F0 का मान कितना हो गया? 5। लेकिन F2 का मान कहाँ मिलेगा? F2 का मान किधर दिख रहा है? F2 का मान नहीं दिख रहा है। तो बताओ F2 का मान क्या होगा? F2 का मान यहाँ कुछ है क्या? यहाँ तो छुच्छे है, पड़ती है रे।
है, पूरे परती रेगिस्तान है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो बोलो कैसे होगा, ये संभव है? जब ये संभव ही नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हुआ या सही हुआ? ऐसा जहाँ पूछ लेगा तब खाली बीच में दे देता है F1 F1 F1, और में दे दे या इधर शुरू में दे दे, तब की करेगा? यही 8 मान लो यहाँ नहीं रह करके यहाँ रहता, लो यहाँ छो रहता, तो F1 का मान तो यहाँ 8 हो गया, F0 का मान यही बारंबारता होगा या कुछ और होगा? तब इस स्थिति में ऊपर में जब कोई कुछ नहीं मिले, नीचे में जब कोई कुछ नहीं मिले, तो समझ जाना F1 मिल गया है, ऊपर में कोई नहीं है तो 0 होगा, लड्डू प्रसाद होगा। अगर तो नीचे में कोई नहीं है तो F2 का मान 0 होगा। ऐसा स्थिति में F2 और F0 का मान 0 हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया है, लेकिन बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीच में देता है F1 F0 F2 सब मिल जाता है, लेकिन जब लास्ट में देंगे तो F2 गायब, शुरू में देंगे तो F0 गायब। ऐसा होगा ना, तो इस तरफ का कंडीशन में F0 का मान 0 और नीचे आएगा तो F2 का मान 0। अगर ऊपर में आया F0 का मान 0 रहेगा, नीचे में आया तो F2 का मान 0 रहेगा। क्लियर है? अब हिसाब बनाया जाए, हिसाब बनाया जाए। चलिए क्वेश्चन लिखा चुका है, अब बनाए, बहुलक बनाए। देखो बहुलक कैसे बने, एकदम बढ़िया से प्यार से। ये क्वेश्चन है, इसमें हल लिखो, पहले 2 को बैल जोड़ दो, एकदम घींचो अब एकदम बढ़िया से। यहाँ लिखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ लिखो बारंबारता, लिख दिए? चलो ठीक है, वर्ग अंतराल में जो रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ माध्य की तरह ज्यादा लंबा तम झम नहीं है, इतने टर्म हो जाता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ फिर दिया 14, 23, 27, 21, 15। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू, यहाँ F1 का मान कितना होगा? F1 को अधिकतम बारंबारता कर, यहाँ लिखे क्या? यहाँ ही लिखते हैं अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता F1। बोलो अधिकतम बारंबारता कितना होगा? यहाँ पर अधिकतम बारंबारता देखो, सबसे अधिक बार कौन आया? 27, तो अधिकतम बारंबारता हो गया 27। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो बताओ बहुलक वर्ग मेरा क्या हुआ? बहुलक वर्ग 20 से 30, 20 से 30, यही ना 20 से 30। तो बोलो बहुलक वर्ग वही बात, निचली सीमा, निचली सीमा को हम लोग आल बोलते हैं। निचली सीमा को क्या बोलते हैं? आल। तो आल का मान मेरा कितना हो गया? 20। आज का फॉर्मूला बताए थे, ऊपरी सीमा घटाओ निचली सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब 30 घटाओ 20, बोलो 20 में 30 गया, 30 में 20 गया 10। अब बच गया मेरा F0 और F2। अब बताओ माथा पर जो रहेगा, ये F1 हुआ तो ये F0 हुआ, तो F0 का मान हो गया 23 और F2 का मान हो गया, F2 का मान हो गया 15। F2 का मान कितना हो गया? 15। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? बोलो आल प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना आज 10/102 याद रखना, दूट का पहले दे देना, यहाँ जैसे 2 दिए। अब मान बैठा, आल का मान कितना दिया है? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस F1 का मान कितना दिया है? F1 का मान दिया 27, घटाओ F0 का मान कितना दिया है? 23/2 गुना 27, 2 गुना F1 है, घटाओ F0 का मान कितना दिया है? F0 का मान दिया है 23, फिर घटाओ F2 का मान कितना दिया है? 15, F2 का मान दिया है 15 गुना आज का मान कितना लाए हैं? 10, आज का मान लाए 10। जितना मान लिखे थे सब बैठा दिए, इसको सरल करना है, सरल कर लिए, हिसाब हो गया, बन गया, क्या दिक्कत है? सरल करना ही जो है ना, सरल करना ही सबसे बड़ी बात होता है। इससे ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि ना? सरल कर लिए, हो गया। तो सरल किया जाए, सरल किया जाए। 20 प्लस 27 में 23 गया तो बचा 4, अब फिर 27 दूनी 54, घटाओ 23 और 15, 5 3 8 और 2 1 3, 38। ठीक है, 23 15 कितना हुआ? 38। इधर गुना आज, गुना आज, आज का मान यहाँ 10, आज का मान 10। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताएं, इसको हम मिटा लेते हैं, इसी चीज़ को अब यहाँ लिखते हैं ताकि अच्छा से आपको दिखे। क्या हो सकता है इधर उधर नहीं दिखता हो, फिर भी अपने तरीके से तो चलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, ये 20 है, यहाँ 20 प्लस 4/54 में 38 गया, 14 में 8 गया, 6 और यहाँ बचा कितना 4, 4 में 3 गया 1, 16। वाह क्या मिला है। और इधर गुना 10, 4 1 4, 4 चौके 16 है ना बच्चा जी, 4 1 4, 4 चौके 16। बोलबे नहीं करता, अरे बोलो ना यार। यहाँ 20 ठीक है, 27, 7 दूनी 14 करी 4, 2 दूनी 4, 1 5 ठीक है। यहाँ 23 दिया है, F0 का मान 23 है ठीक है। देखो होता क्या है, अगर तो उल्टा पुल्टा रखा गया तब फिर गड़बड़ होता है। F2 का मान 21 है, यहाँ देखिए रखाया है ना, F2 का मान 21, F2 का मान यहाँ 21 है, वही तो बोले कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ F2 का मान 21 है, यहाँ F2 का मान 21 लिखाएगा, बोले तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। 2 1 3 1 4, 3 1 4, 2 2 4। अब ठीक है, पकड़ लिए बाबू, थोड़ा सा देख लो डाटा को, ऐसे नहीं करो। चलो ठीक है, आप बताओ 4 में 4 गया 0, क्योंकि यहाँ पर जब मान आया ना तो ही पकड़ा गया। 4 में 4 गया 0, अब 5 में 4 गया 1। आप बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, कोना कोनी हिलेगा, कोना कोनी हिलेगा जी, हिल गया। तो 20 + 4 बराबर 20 4 24। एक बात बताएं, ये हिसाब बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनाने में नहीं, मान बैठा करके सही तरीके से बनाने में। काहे, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस नहीं बना, इधर उधर का मान लिखा गया तो जय श्री राम। ठीक है, बैठाने सीखे कि ना सीखे, बैठाने सीख गए, आंसर भी आ गया। बहुलक कितना आया, आंसर कितना आया बोलो, 24 आया। बैठाने में थोड़ा सा लापरवाही बरते, यहाँ 15 लिखा गया, क्या लिखाया ही था गलत, 15 लिखा गया था यहाँ का। ठीक है, 21 नहीं होगा, 27 मेरा F1 हुआ, इससे पहले F0, इससे बाद में F2, अब 21 ठीक है, और यहाँ भी 21 आ गया। हिसाब पूरा क्लियर है, हिसाब 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ले, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए, ये बहुलक ही है, बहुलक पे ही बात हो रहा है, घबराना नहीं है। फिर अब माध्यक पे आएंगे। ठीक है, दो का क्वेश्चन बना लेने के बाद माध्यक पे भी आएंगे, निश्चिंत रहिए। फिर आपको इसी तरह का क्वेश्चन करना होगा तो आप हमसे PDF ले सकते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल लिखना है, ऐसी कुछ थोड़ा अच्छे से अच्छा सजा लेना है ताकि पकड़ में बने। वैसे यहाँ भी पकड़ा रहा है, सबसे अधिक बार यहाँ 40 है, F1 का मान 40 हो गया, बारंबारता वर्ग 7 से 10 हो गया, सब चीज यहाँ से भी लिखा जाएगा। क्या यहाँ से लिख दे, लिख दे, अरे बोलो यार, क्वेश्चन तो भाई है, लिख दे, बस इसी को थोड़ा सोचरा के लिखते। यहाँ लिखते वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता। ठीक है, बस बन गया डिब्बा, डिब्बा बनाना ही काफी है, बस बन गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ करता है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। अब यहाँ दिया 6 30 40 16 4 4, यहाँ तक मुझको दिक्कत। बस F1 F0 F2 सबका मान लो। अधिकतम बारंबारता कितना है बोलो, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितना है बोलो तो 40। तो F1 का मान कितना हो गया, F1 का मान हो गया 40। ठीक है, अब बताओ F2 का मान कितना होगा, नीचे में 16 है 16, F0 का मान कितना होगा, इस 40 के ऊपर में 30 है 30, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो बारंबारता वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हुआ, बहुलक वर्ग इसका कितना है 7 से 10 है, तो 7 से 10। तो बोलो अल का मान मतलब निचली सीमा कितना 7, और आच का मान निकालने के लिए मतलब वर्ग की लंबाई, आच वर्ग की लंबाई 10 घटाओ 7 बराबर 3। ठीक है, अब सब में घटा तो सब में 3 अंतर आएगा, समान समान आएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा इससे। बहुलक वर्ग कितना आया 7 से 10, इसको घटा करके लाए आच का मान। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है अल प्लस F1 माइनस F0, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना अच्छा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अल का मान कितना है, बैठा बाबू, अल का मान है यहाँ 7, एकदम स्थिर से बैठाना, इधर उधर कुछ नहीं करना है। F0 का मान कितना है बोलो, F1 का मान कितना है 40, 40, F0 का मान कितना है 30,
2 गुना 40 घटा f0 का मान 30 घटा f2 का मान है 16, f2 का मान है 16 गुना h का मान है 3, h का मान है 3। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसको सरल करो तो 7 प्लस 40 में 30 गया 10, 40 दूनी 80 घटाओ 30 16, 30 10 40 46 और इधर गुना 3, 7 प्लस 10 बटे 80 में 46 गया, 80 में 46 घटाएगा कितना बचेगा 34, घटा लो देखो यहाँ 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, इधर गुना 10 गुना 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसको मिटा करके इधर सरल करते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना। कितना है जी 7 प्लस कटेगा, कटा है, अरे बोलो ना यार कटा है, किससे कटेगा 4 3 7, ये तो 2 से ही कट रहा है, इधर 3 का तो कोई काम है ना। 5 दूनी 10, 7 8 दूना 34, 7 प्लस 5 तिया 15 बटे 17, 5 तिया 15 बटे 17। ऐसा करते देखो, कोई बच्चा जो चाहे तो इसको भिन्न का जोड़ बनाए, 1 17 का लघुत्तम 17 और फिर 1 से 17 में भाग दीजिएगा तो 1 से 17 में भाग दीजिएगा 17, 17 गुना 7 कीजिएगा और फिर 17 से 17 में भाग दीजिएगा 1 गुना 15 तो 1 गुना 15 कीजिएगा, फिर भिन्न का जोड़ बनाए, घुरा फिरा के काम करना है। ऐसा करते हैं, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, कायल होते लंबा लफड़ा फंसे। 15 में 17 से भाग दो, 15 में 17 से भाग दो, 15 में 17 से पॉइंट से आया 0, 150 हो गया। अब बताओ 17 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 68, 17 5 85, 17 6 78 से 102 हुआ, 17 6 70 7 19 17 8 36 से 8 बार में 136। अब घटाओ 10 में छो गया, 10 में छो गया 4, और यहाँ बचा कितना, यहाँ कितना बचा बोलो यार कितना, 4 4 में 3 गया 1 14 फिर 0। अब देखो 136 से आया, अगर फिर से 8 बार में खिलाएं तो 136 से यहाँ आएगा। घटाओ 10 में छो गया 4, इधर गया तेल बेचने, और फिर पॉइंट से 0 आएगा, फिर 7 दूना 34 आएगा। हमको 2 पॉइंट तक लेना है, मतलब ये कि 7 प्लस 15 बटे 17 का मान हम लिख सकते हैं पॉइंट या फिर 0.882 लिख सकते हैं ना, ज़्यादा हम काहे दूर जाएं। अब फिर इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो 7 प्लस 8 8 2 है ना पॉइंट के बाद, तो इसको पॉइंट के बाद 7 0 7 8 8 2, ये हो गया फाइनल मेरा इसका आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब बोलो माध्यक पढ़ाया जाए, बहुलक हो गया, एक और बनाए, एक और बनाए, एक और बनाने का इच्छा तो कर रहा है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाना है इसमें, इसीलिए चलिए ठीक है। इसी तरह से बनाना होता है, माध्य खोजना अभी f1 f0 f2 खोजना होता है, अल खोजना होता है, आज खोजना होता है, ये सब खोजने सिखा दिए, लिखने का तरीका भी दे दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ा जा मित्रों, बोलो दीदी आगू बढ़िए, भैया बोलो तो, अरे बोलो नहीं यार बढ़े छे, ठीक है ऐसा ही बने से बनाबो, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम जाके देखो, बनिस तो धक्का धक सब बनिस, कुछ नहीं छोड़ता और बने लो करो। और देखो ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ेबे नहीं तो वही में तो ये बहुलक रो ऑब्जेक्टिव से माफ नहीं क्लियर हो सब कुछ। अब आवे छे माध्यक पर, केकरा पर, माध्यक पर आइए, अरे बोलो न यार, माध्यक पे आते हैं। चलिए अब माध्यक को समझते हैं। माध्यक का एक प्रॉब्लम लिख चुके हैं, समझना है पूरे अस्थिर माइंड से, घबराना नहीं है, सब चीज समझ में आएगा। जैसे बहुलक समझ में आया, ठीक है, 5 नंबरिया में भी पूछता है, 2 नंबरिया में भी पूछता है, जैसे भी पूछेगा बना दीजिएगा, लेकिन बना ही दीजिएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक क्लियर करना मेरा जिम्मेदारी है, करते हैं। चलो ठीक है, पहले माध्यक को जो है ना बात करते हैं। माध्यक ध्यान तो सुनना, ये जो माध्यक है इसका फार्मूला याद करो, इसका भी फार्मूला आता है, जानते कौन जी, आल प्लस, जैसे बहुलक में होता है उसे सेम टू सेम होता है, बस यहाँ पर जो है ना अन बटे 2 माइनस CF बटे F गुना आच होता है। आल और गुना आच इधर रहेगा, आल प्लस इधर गुना आच, बस ये जो बीच में रहता है अन बटे 2 और माइनस CF बटे F रहता है, माइनस CF बटे F। फिर से बोलते हैं, आल प्लस अन बटे 2 माइनस CF बटे F गुना आच। अच्छा एक बात बताओ, बोलो कौन चीज बहुत फार्मूला याद करता है ना, तो बताओ तो याद है, बताओ तो। माध्य बराबर सूत्र क्या होगा, माध्य बराबर सूत्र एक के विधि बतेबे किए, ज्यादा विधि ने बता, समेसन ऑफ आई अक्साई बटे समेसन ऑफ आई। माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर होगा आल प्लस F1 सॉरी
अन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना अच्छा ठीक है। बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर होगा अल प्लस एफ 1 माइनस एफ 0 टू एफ 1 माइनस एफ 0 माइनस एफ 2 गुना एच। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं। ये सब फार्मूला था, लेकिन हमको यहाँ माध्यक सीखना है। तो भाई अब अच्छे से सुनो, माध्यक में भी तो पहचानने वाला बात हो गया। अल प्लस अन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। तो यहाँ पर देखिए एफ पहचानना है, अन पहचानना है, सी एफ पहचानना है, एच पहचानना है, अल पहचानना है। अल एच तो पकड़ लीजिएगा, खाली बहुलक माध्यक वर्ग मिलेगा तो ये तो मिलेगा तो पकड़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पकड़वाते हैं। ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा एगो सी एफ मतलब होता है संचयी बारंबारता, वो निकालना होगा तब ये बना पाइएगा। चलिए ठीक है, समझते हैं। 3 क्वेश्चन इस पर करते हैं, पकड़ आ जाएगा। ठीक है, पकड़ लीजिएगा, अस्थिर होकर के पढ़िए बस। तो ध्यान दो, यहाँ लिखा है, जो लिखा है वही लिखना है, वर्ग अंतराल। फिर लिखा है बारंबारता। एगो अपने मन से लिखना संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। इतना बराबर तो ना लिखना चाहते हैं तब यहाँ लिखिए सिर्फ आप, यहाँ लिखिए सी एफ। बड़का जहाँ लिखना नहीं चाहते हैं तो ये लिखिए। हम आपको समझा रहे हैं, फिर मिटाएंगे, फिर साफ सुथरा लिखेंगे। या फिर आप बोलिए तो काल बार बार मिटाएं, इतना लंबा में ज़्यादा जगह छेक लेगा। ऐसा करते हैं, ऐसा ही इसी में समेट लेते हैं। बारंबारता को आप संचयी बारंबारता को सी एफ। अब इधर जगह बचा है, इधर यूज करेंगे। भाई जगह का जरूरत नहीं है यहाँ। चलो ठीक है, जगह भी बन गया, हिसाब भी बन जाएगा और समय भी कम लगेगा। चलो ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है 65 से 85, 65 से 85 दिया है, 85 से 105 दिया है, और 105 से 125 दिया है, 125 से 145 दिया है, 145 से 165 दिया है, 165 से 185 दिया है, 185 से 205 दिया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें दिया है 4, इसमें 5, इसमें 13, इसमें 20, इसमें 14, इसमें 8, इसमें 4। अब यहाँ बड़का नहीं पकड़ लेना है, बहुलक नहीं बना रहे हो, संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकाला? तो ये वाला 4 को यहाँ लिख लो। अब ये 4 और ये 5 जोड़ो, 4 5 9। अब 9 और 13 जोड़ो, 9 3 12 करी 2, हाथ में रख 1 1 2 22, 22 और 20 को जोड़ो तो कितना होगा? 42, 42 14 जोड़ो, 4 2 6, 4 1 5 56, 56 और 8 को जोड़ो, 8 6 14 करी 4, हाथ में रहा 1, अब 5 1 6 64, 64 में 4 को जोड़ो 68। ये जो 68 है ना, कुछ और ना है, इस सब को जोड़िएगा तो 68 ही आता है। इस सब को जोड़िएगा तो क्या होता है? समेसन ऑफ आई का मान है ये। ठीक है, समझे कि ना, जोड़ जोड़ के लाना था। संचयी बारंबारता क्या हो गया? बारंबारता कोई जो है ना जोड़ते जोड़ते लाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का योग देखिए 68 पूरा है टोटल का। अब मेरा देखिए संचयी बारंबारता में जो है ना, आन का मान है 68। आन का मान कितना है? 68 है, बोलबे नहीं करता है। आन का मान कितना है? 68। अब फार्मूला अभी तुरंत सिखाए थे, यहाँ देखो क्या लिखे थे, आल प्लस आन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। ध्यान था, तो आन का मान है 68, तो आन बटे 2 का मान खोजिए कितना होगा। आन बटे 2 का मान, आन बटे 2 बराबर 68 बटे 2, कट के कितना आया? 3 दूनी 6 और 3 चौके और 4 दूनी 8, 3 चौके 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 34। अब यहाँ देखो 34 से बड़ा, देखो इसके अगल बगल में कौन है? 34 से बड़ा अगर इस डाटा में देखा जाए तो 42 है। 34 से बड़ा कौन है? 42 है, बोलबे नहीं करता है। 34 से बड़ा कौन है जी? 34 से बड़ा कौन है? चौंतीस से बड़ा कौन है? 42 है ना। 34 से बड़ा यहाँ 42। देखो 34 से जो बड़ा होगा उसी को लेना है 42। अब ये 42 का क्या काम है भाई? तो यहाँ सुनना, 42 का कोई काम नहीं है। 42 बताएगा
हमको जो है ना माध्यक वर्ग इसी लाइन का लेना है। 42 सिर्फ ये बताएगा कि हमको माध्यक वर्ग लेना है, 42 का कोई काम नहीं है। तो 42 का सीधा सीधा चलिएगा, देखिए माध्यक वर्ग क्या आया, माध्यक वर्ग आया 125 से 145, 125 से 145। अब बताओ माध्यक वर्ग मिल गया तो हमको अल निकालने में कोई बड़का तामझाम करना है, जो निम्न सीमा है वही अल है, और अच निकालने में भी कोई तामझाम करना है जी, कोनो मेहनत करना है। 145 में 125 घटाइएगा तो 20 बचेगा, 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया 2, 1 में 1 गया तेल बेचने मतलब 0 हुआ। अब देखो मेरे पास अल आ गया, अच आ गया, अन बटे 2 आ गया, अब बचा सी एफ और आप, सी एफ और आप बचा। घबराओ नहीं, आप भी मिलेगा। जो 42 आया उसी के सीधे में आप वाला लाइन में जो होगा वही मेरा आप का मान होगा। तो आप बराबर कितना आया 20। अब बच गया सी एफ, बच गया सी एफ। अरे बोलो ना यार, सी एफ का मान जब भी लेना है, जो भी सबसे बड़ा 42 होता है उसी के माथा पर जो रहता है वो सी एफ होता है। तो सी एफ का मान कितना आया 22। एक दफा फिर से बोलते सुनना, समझ में आएगा, फिर से बोल रहे सुनना एक एक बात, घबराओ ना, अस्थिर होकर के अस्थिर माइंड से पढ़ो, एक एक मुद्दा पर बात करो। चलो ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया, यहाँ 42 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर से बोलते हैं, देखिए जो लास्ट में है वो आन का मान है, आन का मान कितना है 68। जो जोड़ के लास्ट में आएगा वही आन का मान है, आन का मान कितना है भाई 68 है। यहां तक में किसी को दिक्कत, आन बटे 2 लिखना है तो 68 में 2 से भाग दो, कटाकुटी करके कितना आएगा 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, ठीक है, कट के कितना आया 34। अब 34 से जो बड़ा होगा और अगल बगल में होगा, 34 से बड़ा बगल में एकदम, देखिए 34 से बड़ा इसमें 42 है, 56 बड़ा है लेकिन 34 के बगल में कौन है 42 है, तो इसीलिए 42 लिए। 42 से हमको कोई लेना देना नहीं है, 42 बताएगा कि वह माध्यक वर्ग क्या लेना है, 42 क्या बताएगा माध्यक वर्ग क्या लेना है। तो माध्यक वर्ग कितना है 125 से 145, यहां तक में कोई दिक्कत। अब फिर माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा वो अल का मान है, अल का मान 125, अल का मान कितना बाबू 125। उसके बाद बताओ आज का मान निकालने के लिए 145 में 125 घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। आज का मान भी निकल गया। फार्मूला क्या था भाई, अल प्लस अन बटे 2 माइनस सी एफ बटे अफ गुना अच, फार्मूला यही था। अल मिल गया, अच मिल गया, अफ मिल गया, अब अन बटे 2 भी मिल गया, अफ नहीं मिला अभी, अफ और सी एफ बचा है। तो अफ के लिए कुछ नहीं करना है, 42 वाला लाइन में ही जो अफ लिखा होगा वही मेरा अफ का मान होगा, अफ बराबर 20। वो जो संचयी बारंबारता निकाले हैं उसमें जो सबसे अन का मान, अन बटे 2 का मान जो 34 आया, उसी के अगल बगल में जो है उसी के सीधा लाइन में जो बारंबारता होगा वही मेरा F1 का मान होगा, F का मान होगा। F का मान कितना आ गया 20। और संचयी बारंबारता CF जो सबसे अन बटे 2 के अगल बगल में जो है उसी के माथा पर जो लिखा रहेगा वो वही CF होगा, CF का मान यहाँ 22। अब सब कुछ निकाल दिए तो फार्मूला पे बैठाने में अब लाज लगता है, बैठा करके बनाया जाए। चलो बैठा करके बनाते हैं। सब मान यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे साफ साफ लिखिए और बनाइए। अब यहाँ लिखिए माध्यक बराबर सूत्र, माध्यक बराबर सूत्र होता है अल प्लस अन बटे 2 माइनस CF बटे एफ गुना अच, है ना फार्मूला है। चलो ठीक है, अल का मान कितना है बाबू 125, अन बटे 2 का मान कितना है 34, CF का मान कितना है 22, एफ का मान कितना है, बोलो एफ का मान कितना है, बोल भी नहीं करता, एफ का मान आप बताइए, बताइए तो एफ का मान 20 अगुना अच का मान भी आप ही लोग बताइए तो, अच का मान खोजो तो बाबू कितना है, अच का मान भी यहाँ है 20, अच का मान भी कितना है 20 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो 125, 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12, 12 यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 12 बटे 20 अगुना इधर 20, 20 20 खुचुक खुचुक हुआ, 125 प्लस 12, 125 प्लस 12, 5 2 7, 2 1 3, 1 कितना हुआ 137। तो माध्यक मेरा क्या निकल गया 137, समझे। बस फार्मूला पकड़ो, कौन क्या है नहीं है ये पकड़ो, क्लियर हो गया। समझे कि ना समझे, अरे बोलो न यार, बुझा गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, माध्यक निकालते हैं।
हल लिखिए फटाक से। अब फिर यहाँ जैसे है वही उतारना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ बारंबारता को आप लिख लो बाबू, ताकि छोटा लिखा है, और संचयी बारंबारता के लिए CF लिखो, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब वर्ग अंतराल कितना दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही दिया। अब यहाँ देखो कितना दिया भाई, आप दिया है 10, 5, 8, 13, 14। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या बोले थे, संचयी बारंबारता निकालने के लिए बोले थे पहले ये तो 10 उतारो, और फिर 10, 5, 15 जोड़ो, और 15, 8, 15, 8, 8, 5, 13, 23, और 23, 13, 3, 3, 6, और 2, 1, 3, 36, और 6, 4, 10, 3, 1, 4, 1, 5, 50। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या बोले थे, आन का मान निकालना है। आन बराबर लास्ट वाला कितना, 50। तो आन बटे 2 का मान 50 बटे 2, खचा खुचू कीजिएगा 25। 25 से बड़ा और बगल वाला, 25 से बड़ा बगल वाला कौन पकड़ा रहा है बताओ तो, 23 पकड़ा रहा है, बोलो कौन पकड़ा रहा है। 25 से बड़ा और बगल वाला कौन पकड़ा रहा है, बोलो 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 बोलो। 36, 36 पकड़ा रहा है जी, अरे बोलो ना यार, 36 पकड़ा रहा है। तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग देखो 36 का कोई काम नहीं है, ये बताता है कि माध्यक वर्ग कौन होगा और आफ का मान कितना होगा। तो माध्यक वर्ग कितना होगा, 30 से 40, 30 से 40। तो आल का मान यहाँ हो गया 30, आज का मान हो गया 40 घटाओ 30 बराबर 10, पकड़ा गया। अरे बोलो यार। तो आफ का मान कितना हुआ, आफ का मान हुआ 13, आफ का मान कितना हुआ जी 13। अब सब चीज मिल गया, और कुछ बचा, हाँ एगो CF बचा है, CF भी चाहिए ना। तो जो माथा पर रहता है वही CF होता है, तो CF का मान हो गया 23। सब कुछ लिखा गया। अब फार्मूले लगाना है, फार्मूला लगाया जाए। अब इसको मिटाते हैं, छापिए फटाक से, छाप लिए, रोक के छापिए। चलो आगे बढ़ते हैं। माध्यक बराबर सूत्र बोलिए, माध्यक बराबर, गाना बज रहा है जी। चलिए अब गाना तो लगभग लगता है बंद हो गया है, अब हिसाब बनाते हैं। गाना भी जो है ना बहुत परेशान करता है, YouTube पे यही सिस्टम है, कॉपीराइट मार देगा बोरे में चल जाएगा, इसीलिए बाबू थोड़ा इंतजार करना पड़ जाता है। बीच बीच में गाना ताना बज जाता है तो वो सुविधा होती है, दिल में बहुत तकलीफ होता है। फिर बजा, चलिए अब उम्मीद करते हैं गाना नहीं बाजे, लेकिन जो भी कहिए गाना लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया है, समझ में ना आ रहा है। चलो ठीक है, जिंदगी है, मज़ा तो इसी तरह आते रहता है। गाना है, गाना ही बजाएगा ना। चलो हिसाब पे आते हैं, गाना ताना ऐसे बजते रहता है। माध्यक वाला फार्मूला होता है आल प्लस अन बटे 2 माइनस CF बटे F अगुना H। गाना बजाने वाला को अलग आनंद है, यहाँ से जरा अलग हम लोग को आनंद आता है। लेकिन परेशानी आते रहेगा जाते रहेगा, अपना काम करना छोड़ दे ये गलत बात है, काम भी करेंगे, घबराना नहीं है, अस्थिर माइंड से पढ़िए, परेशानियां आते रहेगा। ये देखिए गाना जब बजता है तो मेरा इंपॉर्टेंट समय किल हो जाता है, और वो सुविधा इसी चीज़ का है कि हम गाना बजाने वाला को भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पर हैं वहाँ भी कुछ कर नहीं सकते हैं। बस किसी उपकार आदमी का हो जाए मेरे पे, एक अच्छा सा जगह पर्याप्त मिले जिससे हम अच्छे से आपका पढ़ाई को सुचारू रूप से चला पाए। बस किसी भी प्रकार से हमको एक अच्छा सा, किसी भी दयालु इंसान का आशीर्वाद चाहिए। बस जो पेमेंट होगा वो तो हम करेंगे ही ना, लेकिन इस जगह आसपास में होता क्या है, अगल बगल में जो भी रूम है, किसी का बर्थडे बन गया तो गाना बजेगा, किसी का शादी हो रहा है तो गाना बजेगा, या फिर ऐसे भी फालतुओं का गाना बजा देता है। तो गांव समाज में या फिर जहाँ पर भी हैं हम, वहाँ पर ऐसा व्यवस्थाएं करना वो संभव सा प्रतीत होता है। फिर भी जहाँ पर संभव हो सके ऐसा भगवान का कृपा से कोनो अच्छा रूम मिले हमको, ताकि हम अच्छे से आपको और बेहतर लाभ दे पाएँ। खैर मेरा प्रयास जारी है, हर जगह बात चल रहा है, मना भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अगर किसी दयालु इंसान का दिल थोड़ा पिघल जाए तो रूम देने में सक्षम हो जाए, अच्छा सा रूम मिले जहाँ से हम वीडियो बनाने में अपने आप को अच्छा महसूस करें, तो वहाँ पर रूम लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस एरिया में है यहाँ पर हम किसी से परिचित नहीं हैं,
किसी के बारे में जानते नहीं हैं, इसीलिए किसी से रूम लेने के बाद उसको भी थोड़ा सेफ्टी महसूस हो, उसके भी दिल को सुकूनता मिले, ऐसा हमारा भी प्रयास है। खैर हम चाहेंगे हमसे किसी प्रकार का गलती ना हो, किसी प्रकार का असुविधा ना हो, लेकिन देने वाले के दिल में क्या है नहीं है भाई वो तो वही जानेगा ना। लेकिन अगर ना किसी दयालु इंसान को ये बात समझ में आए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे बहुत से भाई बहन को लाभ होगा और उसको रूम का पेमेंट मिलेगा, दोनों तरफ से उसको लाभ होगा। खैर मंजिल इसी तरह से आगे बढ़ता है, परेशानी आता है, घबराना नहीं है, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इतना तो आशीर्वाद हम आपको दे सकते हैं। वो सुविधा आते रहेगी जाती रहेगी, संघर्ष करते रहना। चलिए मुद्दा पे आते हैं। हाल का मान यहाँ कितना है? 30 है। जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्या रूम का बात है, एक दिन का तो बात है नहीं। अस्थिर होकर के जहाँ भी मिलेगा लिया जाएगा, घबराना नहीं। 8/2 का मान है बाबू 25 प्लस माइनस माइनस माइनस। CF का मान कितना है? 23। F का मान कितना है? 13 गुना आज का मान कितना है? 10। अब इसी को क्या करना है? हल करना है। क्या हल करने आता है? हल करने आता है हमको, आपको भी आता होगा। 25 में 23 गया 2/13 और गुना 10, ऐसा करते हैं, इसको हटा के यहाँ सीधा गुना 10 करते हैं। 30 अब प्लस 10 दूनी 20/13। 13 से 20 में भाग दे दो ना, ठीक, भाग दे के दिखाते। हेलो जाओ, 13 से 20 में भाग दीजिएगा एक बार में 13, यहाँ बचा 7 पॉइंट से 0। 13 13 13 26 13 39 13 की 13 बचे 65, 13 25 65, 50 आया फिर 0। 13 13 13 26 13 39 13 चौकी 52, तीने बार में 39 खिलाया जाए ना, ठीक। अरे भाई 65 75 13 25 65, ठीक है। 13 39 13 चौके 52, ठीक है। 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है। बस यही, बस इतना तो हो गया, इससे ज़्यादा अब क्या है? 30 अब प्लस यहाँ कितना आ गया? 1.53। अब इसको जोड़िए, 30 अब प्लस 1.53, इसको क्या लीजिएगा? बोलिए क्या लीजिएगा? 30 एक 31.53 आंसर हो गया, ठीक है। अगर जहाँ बुक में इधर उधर हो पॉइंट के अगल बगल में थोड़ा सा घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। बस ऑप्शन भी देख लीजिएगा। माध्यक बनाने सीख गए, एक और प्रॉब्लम ले, या फिर ऑब्जेक्टिव पे बनाना, बस ऐसे ही है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। बस फार्मूला पकड़ो, फार्मूला में जो सब है उसको खोज लो, ढूंढ लो, फिर बैठा लो, बन जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव पे आए तब चलिए, अब माध्यिका का ऑब्जेक्टिव पर आते हैं और बहुलक का ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव पर अब बात, चलिए साथियों अब ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले चलिए कुछ स्टार पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में हमें कोई सुविधा ना हो। चलिए पहला बात समझते हैं। चलिए सबसे पहला बात बहुलक के लिए, बहुलक के लिए जो पहला बात होगा, जो सब आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। जैसे मान लीजिए आंकड़ा दिया 2 3 5 3 5 3 3 2, ठीक है, 4। अब इस आंकड़ा जो दिया है, इस आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन आया बताइए? इस आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन आया? इस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया है 3, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, मतलब 4 टाइम 4 टाइम 3 आया है। इसीलिए बहुलक यहाँ क्या हो जाएगा? बोलिए बहुलक क्या होगा? बहुलक यहाँ हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? बहुलक 3 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। बहुलक का तामझाम यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुलक का जो है ना हवाई को खत्म करते हैं। अब माध्यिका, अब क्या जी? माध्यिका मतलब माध्यक। माध्यक के लिए देखो क्या है, जैसे मान लीजिए 3 4 5 2 7 9 8 7 6 ऐसा दे दिया, बोला माध्यिका ज्ञात करना। तो माध्यिका इस प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता। माध्यिका को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है। आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। पहले 2 होगा, 2 फिर देखिए और है क्या? नहीं है। 3 होगा, 3 देखिए और है क्या? नहीं है। फिर 4 होगा, 4 इधर भी है क्या? नहीं है। फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 7 2 बार 7 हो गया। फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। अब 5 के पहले 5 के बाद 6 होगा। ये सब लिखा गया, किसको दिक्कत? चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बीच वाला पकड़ो। बीच वाला ही माध्यिका कहलाएगा। बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्यिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 4 को ले लो, इधर भी 4 को ले लो। बीच वाला 6 पकड़ाया। बीच वाला कितना पकड़ाया? 6। तो माध्यिका कितना हो गया? माध्यिका, माध्यक या माध्यिका? माध्यक कितना हो गया? माध्यक हो गया 6। बोले भैया हो एक बात बताबो तो, अगर यहाँ पर 9 गो छे तब बीच वाला पकड़े ला,
अच्छा 9 गो है तब 20 वाला पकड़ाया। अच्छा एक और बढ़ा देते हैं, बढ़ा दे, हम लोग बढ़ा दिए 10, बढ़ गया जी। अरे बोलो नहीं यार, बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, यहाँ भी तो 10 बढ़ जाएगा तब। अब बीच वाला इसे पकड़ाएगा, 6 और 7 के बीच 2 गो ना गया बीच वाला, इधर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला पकड़ा नहीं रहा है, 5 को दोनों तरफ आ जाता है, तो बीच वाला ये दोनों हो जाता है। जब दोनों हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है? जोड़ देना है। 6 + 7 बटे 2, 6 + 7 बटे 2, 7 6 13 बटे 2, खचा खुचू करके 6 दूनी 12, 6.5, ये हो गया माध्यिका। बुझाया जी? इस तरह से बनाया जाता है। चलिए एक बात और बताते, सुनना, हमारे पास 3 गो बात आ गया है, माध्य आ गया है, माध्यक आ गया है और बहुलक आ गया है। माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों के बीच में भी संबंध है। माध्य, माध्यक, बहुलक के बीच संबंध, देखो इस तीनों के बीच में क्या संबंध है? इस तीनों के बीच में संबंध है, तीनों के बीच में जो संबंध सुनिए, माध्यक जो 3 माध्यक, 3 माध्यक, बहुलक, बहुलक, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सूत्र हो गया, ये संबंध है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगर तो कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है, भैया हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इधर ये 2 माध्य जोड़ में, इस तरफ आएगा तो घटा में, सीधा सीधा लिखा जाए तो 3 माध्यक घटा 2 माध्य, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसी को भाषाओं में लिखा भी जा सकता है। माध्यक का 3 गुना एवं माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होगा। माध्यक का 3 गुना एवं माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होगा? बहुलक। इस तरह से भी लिखा जा सकता है भाषा में, ठीक है। और सुनिए यहाँ, ये माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। क्या है? तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, ठीक है। माप बोलो या मापांक बोलो, ये सब बात बराबरे है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है या मापांक है, तब माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों होगा। स्टार में लिखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निम्नलिखित में से कौन है, तो लिखिएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कौन कौन आते हैं, तो बोलिएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं। एगो स्टार लिखिए, लिखाते लिखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वे होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वे होते हैं जो किसी सांख्यिक मतलब स्टैटिक वितरण के लिए, सांख्यिकी वितरण के लिए केंद्रीय औसत मान को दर्शाता है। केंद्रीय औसत मान को जो भी दर्शाता है उसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं। फिर से एक बार लिखाते हैं, लिख लो बाबू अच्छा से, यहाँ लिखेंगे उससे बढ़िया आप लिखिए, लिखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वे होते हैं जो किसी सांख्यिकी वितरण के केंद्र या औसत मान को दर्शाते हैं। किसी को दिक्कत? माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। ये भी स्टार लिखिए, माध्य, माध्यक, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। फिर तीसरा स्टार लिखिए, माध्य, माध्यक, बहुलक के बीच संबंध, संबंध, उसके बाद नीचे में लिखिएगा लाइन चेंज करके, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये सब स्टार लिख लिए हैं। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, बनाया जाए। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव बनाया जाए। चलो बाबू एकदम आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन यही है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा? अभी तुरंत बताए थे, जो सबसे अधिक बार आएगा वही ना बहुलक होगा जी। यहाँ सबसे अधिक बार बोलो कौन आया है? बोले तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया है, 3 आया है, 0 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 6 आया है। तो 2 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। तो 2 और 3 दोनों 2 बार आया है। अरे बोलो ना यार, 2 और 3 दोनों 2 बार ही आया है। तो जो ऑप्शन मारना है मार लो, या तो 2 में मारो या तो 3 में मारो। वैसे देना तो चाहिए था इसमें 2 3 दोनों, जिसको जो मारना है मार सकते हैं, 2 या 3 जो मारना है मार लीजिए। ऑप्शन अलग अलग दिया है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। 3 देखिए कब बार आया है? 2 बार आया है। 4 का बार आया है? 2 बार आया है। तो 3 भी होगा और 4 भी होगा। यहाँ 3 भी दिया है, 4 भी दिया है। इसको जो मारना है मारिए, वही होगा। क्योंकि 3 भी 2 बार है और 4 भी 2 बार है। तो 2 बार है तो बहुलक
दोनों हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि उसको जोड़ के दूसरे भाग देना, ऐसा बहुलक में नहीं होता है, ऐसा माध्यक में भी नहीं होता है, ये माध्य में होता है, जोड़ के औसत निकालना। चलो ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। 3 देखिए यहाँ सबसे अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ 3 ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। किसी को दिक्कत? किसी बारंबारता का बहुलक होता है। अब बताइए किसी बारंबारता का बहुलक कौन होता है? कम से कम बारंबारता, जो सबसे कम बार आया वही होता है, या मध्यतम बारंबारता जो बराबर आया है वो होता है, या अधिकतम बारंबारता माप जो सबसे अधिक बार आया है वो होता है? तो जो सबसे अधिक बार आया है वो होता है, ठीक है। किसी असममित बंटन का माध्यक और माध्यक किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बनाते हैं। हाँ, यहाँ पेज खाली है लेकिन क्वेश्चन तो लिखे नहीं है। चलो फिर से वहाँ जाना पड़ेगा, हम जगह खोज रहे थे, जगह नहीं मिला। चलो ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फिर दिख जाएगा। किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.5, माध्य देखो कितना दिया है, माध्य बराबर 26.8, माध्यक दिया है 27.9, ठीक है। बोला बहुलक क्या होगा? बहुलक बराबर पूछा है, घबराना नहीं, अस्थिर होकर के समझो बस। चलो भाई सादा पेज में चलो, तो चलो ठीक है, अब दिख गया, अब तो दिख गया होगा। चलो ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। बहुलक बराबर फार्मूला भी तुरंत पढ़ाए थे। बहुलक बराबर क्या फार्मूला पढ़ाए थे बताइए? 3 माध्यक घटा 2 माध्य, 3 गुना माध्यक का मान 27.9 घटा 2 गुना माध्यक का मान 26.8। अब गुना कीजिए, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 21 2 23 और 3 दूनी 6 और 6 2 8, 83। 27 तिया 81 होता है, लेकिन ये पॉइंट के कारण से 83 हो गया। घटा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 1 13 और 2 दूनी 4 1 5, पॉइंट आ गया, ठीक है। अब घटाइए, 7 में 6 गया 1, 3 में 3 गया 0 और 8 में 5 गया 3, तो 30.1 आया। बहुलक कितना आ गया? 30.1। बहुलक कितना आ गया जी? 30.1। क्या बुझा रिया है? चलो ठीक है, बुझा ही गया होगा। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाए क्वेश्चन, यही ना है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 था। हाँ यहाँ देखिए 30.1, ऑप्शन नंबर ए 30.1। चलो आगे बढ़ते हैं। माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर, अभी तुरंत बोले थे, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर इनमें से कोई नहीं कहलाता है ना, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। बकलवा इधर देखो क्या कहलाएगा? अरे बोलो न यार, अरे बोलो, बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? बहुलक। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेल डन वेल डन। अब यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से। 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। लगता है 5 5 5 कर रहा है। 5 देखो क्या बार है? 1 2 3 4, तो 5 4 बार है, इसीलिए बहुलक 5 ही होगा। अब यहाँ देखिए 2 5 7 3 3 6, 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। 3 2 बार आया, इसीलिए बहुलक 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 4 6 8 4 6 3 4, 4 1 बार 2 बार 3 बार, 6 2 बार, इसलिए बहुलक यहाँ 6 होगा। सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। अब यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 6 4 3 6 4 3 6 4 5 का तथा अक्ष का बहुलक हो सकता है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए अक्ष का मान कुछ दिया रहे, ऐसे फंसाने के लिए अक्ष देता है। मान लीजिए अक्ष का मान 7 दिया रहे, 8 दिया रहे, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर अपने मन से कुछ ले नहीं सकते। मान लिए हम अक्ष का मान 7 लिए या 8 लिए, जो लेना है ले लीजिए। यहाँ देखिए 6 का बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। 4 का बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। 6 और 4 अधिक बार आया है। अक्ष का मान क्या आया नहीं पता, लेकिन अक्ष का मान कुछ धर सकते हैं। उसी में से अगर मान लीजिए 6 भी धर देते, अक्ष का मान 6 धरते, धरता तब नहीं भाई, नहीं दिया, कुछ अलग संख्या होगा। इसीलिए यहाँ पर 6 और 4 बार बार आया है, दोनों बराबर आया, इसलिए बहुलक कितना हो गया? बी नंबर, 6 और 4 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर,
3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। ये बहुलक क्या होगा भाई? 3 देखिए कब बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार आया है, इसीलिए बहुलक 3 होगा। ये ना कि 4 होगा, 4 बार आया इसका मतलब ये ना 4 होगा, अधिक बार आया इसीलिए बहुलक 3 होगा। जा रहा है जी? अरे भेजो हम जा रहा है, चलो भेजो हम जा रहा है, बहुत अच्छा है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 4 7 2 7 6 7 9, तो 7 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और ज्यादा कोई ना, 7 तो अधिक बार आया, इसलिए 12 नंबर का बहुलक कितना हो गया? 7। कोई दिक्कत दीदी भैया तोरा कुछ बुझाई है? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना कुछ बोलो, ना बुझाई तो बोलियो, बुझाई है तो भी बोलियो, तब हम समझे कैसा बुझवाना है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब होते। 13 नंबर क्वेश्चन 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। हमको लग रहा है 2 ज्यादा बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर 6 ज्यादा नहीं आया, तीनों ज्यादा नहीं आया। चलो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 70 80 60 70 80 60 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30, लग रहा है 50 बहुत बार आया है। 50 1 बार 2 बार 3 बार, 70 1 बार 70 2 बार, तो 50 आंसर है यहाँ से देवी। हाँ यहाँ देवता मिल गया 50। 70 2 बार नहीं है जी, अच्छा से देख लो, 1 बार 2 बार 2 बार है। 90 ज्यादा है, नहीं 90 नहीं, 30 नहीं 50 50 कन्फर्म, देख लो मिला लो। अब यहाँ देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में बहुलक क्या है? 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9, और इतुरिका 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 9 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बिना सोच ले समझ ले, मारो गिरा के। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। अभी तुरंत बताए थे ऐसा क्वेश्चन, क्या आप बना सकते हैं? अच्छा ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले इसको उठा लेते हैं, ये दोनों उठा लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। माध्यिका वाला टॉपिक में जाएंगे तब माध्यिका का बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर जब माध्यिका का बात किया जाए तो इस तरह से बात करो। पहले इसको आरोही क्रम में सजाओ, सजाओ तो बाबू। गाना बोल रहे क्या जी? भाई गाना भी बोलने का डर लगता है, कैसा आदमी हो गया हमने। हाँ बाहर में जाओ, चलो ठीक है। सबसे छोटका पहले पकड़ो, 7 8 9 10 फिर 11 12 15, बीच वाला पकड़ो। हाँ यहाँ गए बीच वाला ले 10, माध्यिका का तो ले 10, बीचे वाला पकड़ना था, चलो ठीक है। 16 नंबर अभी तुरंत बताएंगे। आंकड़े इतना का बहुलक होगा, 2 सबसे अधिक बार जो आएगा, 5 4 13 9 8 9 9 11 14, तो 9 ज्यादा बार आया है, इसलिए 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर तक बन गया, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर बचा है। चलिए बाबू, ये 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिख रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेट करके लाए, एकदम बढ़िया से पीपीटी बनाए हैं, अच्छा से समझो। बस डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड में जितना कम हो सकता है वो टोटल अपना बुद्धि लगा करके जुगाड़ लगाए हैं, ठीक है। ज़्यादा पूंजी नहीं तो सही, लेकिन इरादा जबरदस्त होना चाहिए, और वो हम अपने आप में करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप साथ दीजिए, सब कुछ होगा। उन तमाम दुखों को दूर किया जाएगा जो हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा नहीं सोचा होगा, ठीक है। घबराना नहीं, बस मेहनत करते रहना, हो जाएगा। चलो देखो, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8, माध्य कितना? माध्य 8, माध्यक कितना? 9। अब बहुलक पूछा है, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक घटा 2 माध्य 3 गुना माध्यक 9 घटा 2 गुना 8 9 तिया 27 घटा 8 दूनी 16 7 में 6 किलो 1 2 में 1 किलो 1 11। देखो ऑप्शन नंबर 11 का 9 6 9 6 9 6, देख रहे ऑप्शन ए गलत छो, आंसर होलो 11, ठीक है। ऑप्शन इसका गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ऑप्शन गलत है जी। 10.2 दिया, 9.2 दिया, 11 देना था, 11 ही होगा तो 11 देना था बहुलक, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन गलत है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। अभी 17 नंबर तो बनेबे क्यों जी? 17 नंबर इतना का माध्यिका होगा, माध्यिका निकाल के हम अभी तुरंत दिखा दिए थे, वही क्वेश्चन इधर सेट किया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, 18 हो गया था, 19 बनाते हैं।
यहां देखिए दिया है माध्य अक्ष माध्यिका वाई बहुलक जड़ के बीच संबंध है। अभी तुरंत फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बहुलक बराबर 3 माध्यक घटा 2 माध्य। अब ध्यान दो, बहुलक को हम लोग क्या माने हैं? बहुलक को हम लोग माने हैं जड़ बराबर 3 माध्यक, माध्यक 3 गुना माध्यक को क्या माने हैं? माध्यक को माने हैं 3y और 2 माध्य को माने हैं अक्ष 2 अक्ष। ऐसा समीकरण यहाँ किधरों मिलेगा नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका उत्तर जानने के लिए सुनिए, यहाँ पहला समीकरण ए लेते हैं। ए में लिखा है अक्ष माइनस वाई बराबर 3 जेड माइनस वाई। ठीक है, घबराना नहीं, इस समीकरण को सरल करते हैं। यहाँ अक्ष माइनस वाई है, अक्ष माइनस वाई रहने दिए। 3 गुना जेड 3 जेड, 3 गुना वाई माइनस 3y। अब वाई इधर भी है इधर भी है, इसको इस तरफ ला लो, इसको इस तरफ ला लो, जेड को अकेला कर लो। अक्ष माइनस वाई इधर प्लस 3y बराबर 3 जेड। ठीक है, 3 में 1 गया 2, तो अक्ष माइनस 2y बराबर 3 जेड। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को जांचने के लिए आपको हर एक ऑप्शन को समझना होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अक्ष माइनस जेड बराबर 3 इंटू अक्ष माइनस वाई। अब इसको सरल करते हैं, करें। अक्ष माइनस जेड बराबर 3 गुना अक्ष 3x 3 गुना वाई माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर ये जोड़ में उस तरफ जाएगा तो घटा में, अक्ष चला गया घटा में, माइनस जेड बराबर 3x माइनस 3y और माइनस अक्ष। अब ध्यान दो, माइनस जेड बराबर 3x में 1 अक्ष गया 2x माइनस 3y। माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस जब कॉमन ले लिया जाए तो माइनस जेड बराबर तो माइनस 3y अब माइनस 2x। ई माइनस कट गया तो बचा क्या? जेड बराबर 3y माइनस 2x। यहाँ देखो जेड बराबर 3y माइनस 2x आ गया आंसर, सेम टू सेम मिला। तो ऑप्शन को भी थोड़ा चेक करके वेरीफाई करना होता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। बुझाया बाबू? क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है। और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है, और दोनों जो है ना सेकेंडरी सीटिंग में पूछा है। तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन एकदम बेहतर तरीके का है। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो और जबरदस्त तरीके से आप बना पाइएगा। बिंदास रहिए, मजा आएगा। और बनाने का जो आनंद है ना वो अलग लेवल का आएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। 19 नंबर हो गया, चलो अब 20 नंबर वहां से है। तेईस नंबर बनाते हैं। पहले 19 हो गया है, 23 बनाते हैं। फिर जो है ना इस तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए वह फिर देख देख के बनाने वाला है। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्य दिया है 27, माध्यक दिया है कितना दिया? 33। अब बहुलक पूछा है, वही फार्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यक 3 गुना 33 घटा 2 माध्य 2 गुना 27। 33 या 99, 27 दूनी 54, 9 में 4 गया 5 और 9 में 5 गया 4, 45। ऑप्शन नंबर सी। बुझा गया? चलो ठीक है, 23 बन गया। 24, अभी जो 24 जैसे बनाए थे, यहाँ पर देखिए अभी 24 जैसे भी बनाए थे, अभी जो क्वेश्चन बनाए थे ना समीकरण वाला, जस्ट वही चीज है यहाँ हिंदी में लिखा है। इसी को माध्य को अक्ष मान लीजिएगा, माध्यक को जो है ना वाई मान लीजिएगा, बहुलक को जेड मान लीजिएगा। और फिर सेम टू सेम वही बात हो गया, उसके अकॉर्डिंग ही बात हो गया। इसके अनुसार सरल करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा फिर उसमें टिक मार लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते, सेम टू सेम वही बात है, कुछ अलग नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध है, सीधा सीधा नहीं दिया है, उल्टा पुल्टा दे दिया है। इसीलिए आप उसको देख के समीकरण बना करके दिया है, बस उतना ही है। आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, आप बना करके भेजिए हमको। ठीक है, बुद्धि लगाइए थोड़ा सा, वही बात है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम वही बात है। बस इसको हिंदी में लिखा है, उसको अक्ष वाई में लिखा था। अब ये क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, तो 3 गुना 40 घटाओ, माध्य दिया है 2 गुना 38.2, तो इसका बहुलक होगा 40 दिया 120, 38, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 करी 6, और 2 तिया 6, 2 तिया 6, घटाइए, घटा करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। घटाओ बाबू, 10 में जो है ना 10
बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक घटा 2 माध्य, तो वही बात है 3 गुना 40 घटा 2 गुना 38.2 गुना किए हैं 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 करी 6, हाथ मेरा 1, 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ 7 होगा। अब घटाइए 120 में 76.4 पॉइंट के कुछ नीचे 10 में 4 गया 6, पैसा लिए, फिर 9 में 6 गया 3, आया कितना बचा जी, 11 में 7 गया 4, तो 43.6 खोजो यार, ऑप्शन नंबर बी 29 नंबर बन गया। 29 नंबर के बाद अब है भी नहीं, बहुलक 29 नंबर ही है। चलिए अब जो बचा खुचा है उसको भी देखते हैं, बस यही तो है दूसरा पेज। चलो 19 नंबर का ये वाला बना ही दिए हैं। 19 नंबर का ऑप्शन भी क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, पूछा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसका उत्तर में माध्य, माध्यक, बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, लेकिन मानक विचलन माप नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो ये ऑप्शन में आएगा तो तोरण मार लीजिएगा, ठीक है। तोरण, बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो तोरण कहलाती है। प्रेक्षण इतना का बहुलक होगा 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 त्रिभुज की 15 3 बार दे दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। 14 1 बार 2 बार और 13 1 बार 2 बार, ठीक है। 15 आंसर हो गया, 15 क्या हो गया जी आंसर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20, तो इसका माध्यक कितना, बहुलक कितना होगा, होना तो चाहिए था 25 से ना, 23 है, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20, इसमें कौन होगा, 23 1 बार, 23 1 बार, फिर इनका 23 ना है, 25 1 बार 2 बार 3 बार, 25 आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें 25 नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं मार देना है। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है और 33, ये क्वेश्चन अभी बना के दिखा दिए, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे यहाँ पर बनाए हैं, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन 19 नंबर सेम टू सेम उसी को हिंदी में लिख के दिया है, उसी तरीके से है, सेम टू सेम वही तरीका है। यहाँ देखिए 3 लिखा ही है, इसी तरीके का है, आप बनाइए, मेहनत कीजिए, बन ही जाएगा। अब फिर पूछा निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। इसमें देखिए सबसे अधिक मान 45 का आया है, तो बहुलक में F1 का मान तो यही हो गया, तो बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 26 नंबर में इतना का बहुलक है 7 2 5 7 7 3 7, 7 आंसर मारो, गिरा के 7 आंसर एकदम धगधगा दो, एकदम मारो, एकदम हुमस के एकदम दे देना तुम दो। सूत्र से बहुलक परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, वर्गों की लंबाई, यहां देखिए वर्गों की लंबाई आज कैसे निकालने बोले थे, वर्ग की सीमा घटा छोटकी सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा, अरे बोलो यार। तो यहां देखिए 10 में 0 गया 10, 20 में 10 गया 10, 30 में 20 गया 10, 40 में 30 गया 10, 50 में 40 गया 10, सब में 10 10 बराबर आया है जी, बराबर आया है। इसका मतलब ये है सूत्र में बहुलक परिगणित करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समान। 28 नंबर में 6 5 1 6 4 3 0 2 6 ज्यादा बार आया है, बहुलक 6 हुआ। 29 नंबर बना ही दिए हैं, अभी 40 और 38.2 था, बन चुका है। अब फिर यहाँ देखिए 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 5 7 5 7 5 करता है, 5 है क्या जी, 5 1 बार 2 बार 3 बार 7, अब 5 आंसर, ठीक है। फिर मिला लेना, अगर इधर उधर हो तो आप देखिए ज्यादा कौन है, हो सकता है हमको देखने में दिक्कत हुआ। 8 9 7 8 3 9 8 8 8 1 बार 2 बार 3 बार 9 1 बार 2 बार, ठीक है। 8 आंसर, 8 कितना हो गया, आंसर हो गया। बहुलक हो गया खत्म, बहुलक क्या हो गया बाबू, खत्म। अब आते हैं माध्यिका पे। माध्यिका में टोटल 15 क्वेश्चन है। माध्यिका को अब बनाते हैं, क्या करते हैं, माध्यिका को बनाया जाए, चलो माध्यिका को बनाया जाए। अगले क्वेश्चन माध्यिका, चलो बाबू माध्यिका देखो तो दिया है 2 6 5 4 3 1, 2 6 5 4 3 1 का माध्यिका होगी। पहले इसको आरोही क्रम में सजाओ, 1 2 3 4 5 6, बीच वाला पकड़ो, बीच वाला पकड़ो तो 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से भी इधर से भी 3 4 पकड़ाया, इसके बीच में कौन आएगा, 3 + 4/2 खचा खुचू कीजिएगा, 4 3 7/2 खचा खुचू कीजिएगा, 3.5, ऑप्शन नंबर बी। माध्यिका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना हुआ जी, ऑप्शन नंबर बी हुआ।
चलिए अब ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं गया, अब ऑप्शन नंबर दूसरा खोजते हैं। कितना खोजना है जी? अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लग जा बाबू। लग गया। दिया है 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका होगी। बोलो क्या होगा? हाँ पहले सजाओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ना? बीच वाला पकड़ो। खचाक खुचुक फचाक। यहाँ 4 आंसर। बीच वाला पकड़ा गया, बुझा गया होगा, हौला है। बीच वाला पकड़ना था। ठीक, चलो 3 नंबर। चरों को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बीच वाला चर का मान कौन सी कहलाएगा? बहुलक। बाग वो क्या कहेगा? माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। चलो ध्यान दो, यहां पर पूछा 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका होगी। बोलो तो क्या होगा? पहले सजाओ। तो सबसे पहले है 3, उसके बाद 4 है, यहाँ न है, फिर 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 10 है, 12 है। सब ले लिए? 3 5 7 8 9 10 फिर 12 11 न है। बीच वाला पकड़ो। खचाक खुचुक। बीच वाला पकड़ा है 8 7 8 7 15/2 कटाइएगा तो कितना होगा? 7 दूनी 14 7.5 7.5। बी नंबर ऑप्शन। गाना बज गया, रोकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। गाना ऐसे बजते रहेगा तो क्या करें? चलो ठीक है, गाना बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर हो गया 7.5। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या कगो? 6 गो। अभाज्य संख्या कौन कौन होगा भाई? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा। 3 3 6। चलो 6 को लेना था तो 7 5 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6। ऑप्शन सी। ठीक है, 5 हो गया। 6 नंबर। प्रेक्षण इतना का माध्यक है। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते कि नहीं? बना सकते। थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए बस। देखिए बस क्या है या भाई? सबसे छोटका खोजो। 6 7 फिर 8 फिर 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। 3 को इधर 3 को इधर, बीच वाला पकड़। तो बीच वाला पकड़ धर पकड़ 12 करना चाहिए। ऑप्शन डी। माध्यक बराबर बीच वाला पकड़। माध्यक बराबर बीच वाला पकड़। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? बीच वाला पकड़। अगर जहाँ बीच में 2 को मिला तो जोड़ के 2 से चूर दो। 2 को मिले बीच में तो जोड़ के 2 से चूरो। 2 से चूरो, जो आएगा वही माध्यक होगा। चलो ठीक है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। एक तो उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी क्वेश्चन है। चलो ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिए भाई, इतना लंबा काहे देता है यार? कौन इतना लंबा देता है? मजाक कर रहा है क्या? 15 6 की माध्यिका होगी भाई। 6 तो अब थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। 6 फिर 8 फिर 9 फिर 9 के बाद फिर यहाँ 15 16 फिर 18 फिर 21 22 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच वाला पकड़ो। पकड़ाया बीच वाला। बीच वाला पकड़ाया कितना? 16। ऑप्शन ए। 8 नंबर का ऑप्शन कितना हो गया? ए। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार है, अक्स वाला है। यदि 24 27 28 31 34 37, हमको जहां तक लगता है ये आरोही क्रम में 24 27 28 31 34 फिर 8 फिर 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 दिया है। माध्यिका दे दिया है 35। ठीक है, अक्स का मान ज्ञात करने बोला। चलो ठीक है, देखो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। मतलब बीच वाला इसमें कौन है? एक दोनों तरफ 55 गो। 1 2 3 4 5 गो इधर, 1 2 3 4 5 गो इधर। तो बीच वाला यही पकड़ाया। बीच वाला वही है। मतलब ये 35 यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है चोटा। ये चोटा देता था नहीं दिया तो क्या दिक्कत है? हम दे देते हैं 35। अब बोलो माध्यिका कितना हुआ? 35। अक्स का मान ऐसे झूठे का आपको दे करके डराया है। अगर यहाँ 35 लिख देता, बोलता माध्यिका क्या है, तो भारी लगता? नहीं लगता। लेकिन नहीं दिया है इसलिए बोलता ये मास्टर बा आबर बाप और बाप कहीं का बाप। ऐसे 35 आंसर होगा। बन गया आंसर। चलो आंसर 35 हुआ।
चलो, संचयी बारंबारता सारणी निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? संचयी बारंबारता सारणी निम्नलिखित में से क्या निकाल, अभी तुरंत पढ़ाए संचयी बारंबारता सीएफ क्या करम बहुलक निकाले में याद करे लो ना, माध्यक निकाले में याद करे लो नहीं बोलन बाबू कथी में माध्यक में, तो माध्यिका को माध्यक वो बोलते हैं। माध्य तो भाई अपने से अफ अफक्स की गुना अक्स आई निकलवाया, अफ आई निकलवाया, दोनों को गुना करके अक्स आई अफ आई निकलवाया। हाँ, ये सब माध्य में था, बहुलक में तो कुछ नहीं था, लेकिन माध्यक में सीएफ निकालने के लिए जरूरी पड़ा था, इसी को माध्य भी बोलते हैं। चलो 10 हो गया, जाते ना, ये 5 गौर है, इतना का माध्यक है, ये तो हौला क्वेश्चन है। इसमें तुरंत 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 8, बीच वाला पकड़ 5, आंसर 11। इसमें क्या है, बुर्बक कही का हौला क्वेश्चन देता है। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक 28 16 है। देखो यहाँ सुनो, माध्य दिया है कितना, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 माध्य। हाँ एकदम बढ़िया से। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक, माध्य कितना दिया 28, तो 2 गुना 28 तथा बहुलक, बहुलक दिया, बहुलक 16 है, बहुलक 16 और 3 गुना माध्यक। ठीक है, इधर 28 दूनी 56, इधर घटे में नहीं हुआ, इस तरफ घटाव में हुआ। अच्छा ठीक है, 16 बराबर 3 माध्यक घटा 28 दूनी 56, इस तरफ जोर में, इस तरफ आएगा तो घटाव में। अब इस तरफ घटाव में, इस तरफ आएगा जोर में, तो 16 प्लस 56 बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक। चलो ठीक है, 6 6 12, 5 1 6 1 7, इधर 3 माध्यक, 3 1 3, इधर गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में, कटान दो सीधा इधर ला करके, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12 24, खोजो 24 अंदर गिरा के मारो, एकदम हो गया 24। नहीं समझा? अब ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा स्पीड दिमाग लगाओ, कुछ नहीं किया, इधर उधर गुना तो ना किया और किए हैं। इतना की माध्यिका होगी, खोज लो बीच वाला, बीच वाला खोजाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच वाला खोजाएगा, 9 को बीच वाला खोज लो, इधर 4 गो, इधर 4 गो, 1 2 3 4 गो इधर, 1 2 3 4 गो इधर। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम सजाना ना पड़ेगा, सजाइल पर तो ले, तब से पहले 6 ठीक से, ओकरे बाद 8, ओकरे बाद 9, ओकरे बाद फिर कितना 15, फिर 16, बीच वाला पकड़ाइए गया, 9 गए तो 16 आंसर हुआ, 16 यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद काल उधर का फालतू का लिखे, 13 हो गया। बुझाए जान दीदी भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब दिक्कत है तो बोलियो, समझेबे, अस्थिर होकर धीरे धीरे समझेबे, तो कोई जरूरी नहीं स्पीड खींचना होता है, अगर तोरा नहीं बुझाए स्पीड खींचला से कोई लाभ नहीं होते। एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक दिया है, माध्यिका और बहुलक दिया है, अब की बार माध्यिका दिया है, कितना दिया 3 गुना, माध्यिका दिया है 48.64, ठीक है, घटा 2 माध्य, अब बहुलक दिया है 46.52, ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने बोला। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 46.52 गुना करना पड़ेगा, 3 चौके 12, 6 तिया 18 1 19, 8 तिया 24 1 25, 4 तिया 12 12 2 17, 2 अंक के बाद पॉइंट, इस तरफ जोर में, इस तरफ आएगा घटाव में, 46.52 घटाओ 175.92 बराबर 2 माध्य। अब घटाओ, तब घटाने अबेन करता है, नहीं घटाने आता था, इससे घटाओ 175.92 और 46.52, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, अब 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 16, 6 में 4 गया 2 1, 129.40, यहाँ 2 इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, 129.40 में 2 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ 9 बचा, 4 दूनी 8 बचा, 1 14.7 दूनी 14, देखिए तो 64.7 यहाँ है, करना कहाँ पूरा दे, कहाँ गड़बड़ हो गया, मिटाइयो दिए गड़बड़ के जगह पकड़ने में आएगा, एक बार फिर से बनाते हैं तो कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन यही है, बस 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर पहले देखते हैं फिर वहां जाते हैं। इतना की माध्यिका है, इतना की माध्यिका है, तो बताओ बाबू माध्यिका कौन होगा, बोलिए बाबू माध्यिका कौन होगा, पहले भाई सजाना पड़ेगा, सबसे छोटका 8 ना 6 8 फिर 9 7 हो के क्या कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत बढ़िया, 5 के बाद छठा आंसर होगा, 6 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद कौन है भाई, 9 के बाद है 13,
13 के बाद है 15, 15 के बाद है 16, है आंसर होलो 16। ठीक है, उन्ना फिर उन्ना बीच वाला पकड़े थे पाँच बार बादे नहीं, 5 5 न 10 बीच वाला 11। ठीक है, पुरल हो गए माध्यिका खत्म। लेकिन एगो ई न फंसिन गेलो छा, है की करे ले लो से डरा ले लो गिरी डरा ले लो सर। एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक 48.64, माध्यिका दिया है 48.64, 3 गुना 48.64 एवं बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 46.52। पहले माध्यिका बोला इसलिए माध्यिका, बहुलक बाद में बोला बहुलक। अब फिर इधर 2 माध्य, यही ना फार्मूला आता है, गुना करो 46.52, 4 तिया 12 करी 2 हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 1 19 यहाँ पॉइंट, 8 तिया 24 1 25, 4 तिया 12 12 2 14, 4 तिया 12 2 14, 48 पॉइंट। इधर घटा 2 माध्य, 2 माध्य, इधर ये जोर में है, इस तरफ आएगा तो घटा में 46.52, इधर 45.92। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बराबर इधर -2 माध्य, -2 माध्य। अब भाई क्या करना है, अब करना यही है कि भाई इधर इसको घटाना है, घटाओ 145.92 और इधर 46.52, घटाओ तो 0 9 में 5 गया 4, 5 में 6 नहीं गया, 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचा कितना 13, 13 में 4 गया 9, 9 4 13 होता है 99.6 का है। अभी भागो लगते ना, भाग भी लगेगा, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 15 में, और फिर यहाँ देखो 15 में 6 गया 9, बचा यहाँ 13, 13 में 9 गया 4, 9 4 13। अब भाग दीजिएगा 99.40 में 2 से भाग ना दीजिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ बचा कितना 19, 9 दूनी 18। ठीक है, 49 पॉइंट, यहाँ आ गया ऑप्शन में, लगभग यही है। यहाँ देखिए ना कितना 49 हुआ, बचा 1, 7 दूनी 14 0, 49.70 है, यहाँ ऑप्शन ए नंबर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। तो बाबू हमारे सोना इधर ध्यान दो, पूरा माध्य माध्यक बहुलक खत्म हो गया। ठीक है, हम आपसे एक ही बात बोलना चाहेंगे, सब हिसाब को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एक एक बात को समझिए और रिवीजन का जो है ना एक कॉपी काला करना चालू कीजिए। ईमानदारी से कहते हैं, रिजल्ट में जबरदस्त उछाल आएगा। आप बस मेहनत कीजिए, पूरा मेहनत पूरा संघर्ष के साथ अगर जनता समाज को ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमको लगता है ये 100 दिन आपके लिए काफ़ी है। 100 घंटा मतलब 100 दिन का वीडियो मिलेगा। आप बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए, पूरा वीडियो देखने, अपने आप में मजबूती से मेहनत करने, ईमानदारी से प्रयास करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से आप सभी छोटे भाई बहन को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।